है, फिर मदरसा, ये वो सारी चीज़ें और मैनेज फिर करती हैं। दो एक जैसी बेटियां और फिर दो एक दो जैसे एक जैसे बेटे। बेटे, और वाह। सबकी रूटीन्स कितनी और डिफरेंट है। उनको किसी ने पालना सुबह मुश्किल उठा, काम है, ट्विंस का इजी नहीं है, ईजी तो नहीं है, है लेकिन ना? मेरी खालाओं ने और मेरी नानी वगैरह ने बहुत हेल्प की है। मेरी दादी ने, हाँ, फुप्पो ये ने, फायदा होता मिलके है ना, सबने पाला है ये बच्चों को। जॉइंट सिस्टम जो हमारा है, हाँ, और हमारी उससे यही फैमिली जो फ़ायदा है। इतनी आज करीब भी होती। मतलब मेरी जो सारी खाला हैं, आई हैव 6 खालाज माशाल्लाह, तो सारी खालाएं बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है। जैसे मम्मा ने कभी किसी एक के साथ ट्रैवल करना है तो मेरी कोई खाला आ जाएंगी, घर पे रुकेंगी, खाने पकाएंगी पैदा कहाँ हमारे हुए थे लिए। आप? कराची। अच्छा, आप लोग कराची आइट्स हो, कराची सारे बहन भाई वहीं सारे। पैदा हुए। ओह वंडरफुल। तो कैसा था फिर, किस तरह के थे? क्या एमन शरारती थी या तुम थी? मुझे लगता है कि एमन ज़्यादा शरारती है और बचपन में एमन ही है। एमन इज़ अ बॉसी गर्ल। अच्छा। बड़ी है ना, हाँ। 28 कितने मिनट्स का मिनट का? फ़र्क है। 28 मिनट्स का। 28 मिनट्स, लेकिन स्टिल वो बड़ी है। और मुझे लगता है अब जाके मुझे एहसास होता है कि वाकई वो है बड़ी, क्योंकि द वे शी टेक्स डिसीजंस और बात करना, मम्मा पापा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एडवाइसेस में, डिसीजंस में। तो मुझे लगता है कि, और शादी के बाद ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने की शरारत और डांट तुम्हें पड़ गई? स्कूल वगैरह में होता ऐसा है, होता था? हुआ है बचपन हाँ। में। बाकी तो सब पहचान लेते हैं घर में, खालाएं और मम्मा वगैरह। तो बाकी शूट्स वगैरह पे भी कभी इस तरह नहीं हुआ। होता कभी है ऐसे कभी नहीं हम हुआ एक कि दूसरे के शूट पे चले काम उसका जाते हैं। था और उसकी नहीं, तबीयत ठीक काम नहीं थी उस तो यू तरह से वेंट? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी होता है नहीं? कि हम किसी के अभी सेट किया पे है? चली जाती हूँ। कभी किया है ऐसे कोई शरारत की है? मैंने वॉइस ओवर्स करवाई हैं, बचपन में करते थे। बचपन में बिकॉज जब छोटे थे तो बिल्कुल ही एक जैसे थे, बड़े होकर थोड़े चेंज भी हुए हैं। और जब छोटे थे तो थक जाते थे, कमर्शियल्स की शूट्स 24 आवर्स चलती थी, तो बीच में आधा कमर्शियल एमन करती थी, आधा मैं कर लेती थी, पता ही नहीं चलता था। सीरियसली? सीरियसली। और अभी भी वॉइस ओवर्स वगैरह करवा देती हूँ एमन की, या कभी भी ज़रूरत हो, वो अवेलेबल ना हो तो इस तरह होता है। और क्या क्या करते हो फिर? चेक्स पे साइन कर सकते हैं। चेक बुक पे साइन कर सकते हाँ। हैं एक जैसे, इस तरह की चीज़ें करते रहते किसी हैं। को बेवकूफ बनाया? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाया। नहीं बनाया? नहीं। बिकॉज यू कैन गेट अवे विद पता इट। है, बिकॉज वी आर वर्किंग बहुत पहले से ना, बचपन से काम करना शुरू कर दिया था, तो आई थिंक वो शरारतों वाला इतना ज़्यादा फैक्टर लाइफ में रहा नहीं है। काम ही रहा है ज़्यादातर। स्कूल से ऑफ हुआ, शूट पे चले गए, शूट से आके सो गए, सुबह स्कूल, शूट, इस तरह से लाइफ मैनेज की। और बाकी तरह घर में बहुत शरारतें की हैं, मम्मा को बहुत परेशान किया है, बाबा को, बस भाइयों को सबसे ज़्यादा मैं परेशान करती हूँ, डांटती रहती हूँ इधर उधर। तो मेरे भाई रोब ज़्यादा जमाती एमन है। को पसंद करते हैं। इस तरह के। कभी और रिग्रेट अक्सर किया? ले भी जाती हूँ मामा को कभी मीटिंग्स में। रिग्रेट किया कि मैंने ये काम क्यों पकड़ लिया, नहीं मुझे करना चाहिए था? नहीं, मैं हमेशा अपने काम से बहुत खुश होती हूँ। मुझे और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ काम करने के लिए। अच्छा। किसी नए प्रोजेक्ट पे जाने के लिए कोई नई लुक होती है, कोई नया कैरेक्टर होता है, डिफरेंट चीज़ होती है, डिफरेंट टीम वर्किंग विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। तो मुझे लगता है लाइफ के कहीं अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कहीं बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए कि अच्छे सेट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो मुझे लगता है कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप बुरे से भी सीखते हो और अच्छे से भी सीखते हो। और फ्रेंड्स भी शेयर करते हो? फ्रेंड्स भी सेम है। सेम है? सेम है। आज तक मेरे और एमन के कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं कि वो मेरे फ्रेंड्स हों और एमन के फ्रेंड्स ना हो। और हमेशा एमन के फ्रेंड्स होते हैं पहले, वो फिर मेरे फ्रेंड्स बनते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ना, एमन है थोड़ी सी बहुत जल्दी चुलबुली, दोस्ती करने वाली, और मैं थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एमन जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है, फिर आप उसका फ़ायदा उठाते ऐसा कह सकते हैं। है ना? ऐसा कह हाँ, सकते हैं। आप देखते हो कि ये कहाँ जा रही है। अच्छा। ये कहाँ जा रही है, नहीं, वो हमेशा, मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस किसी से मिले तो साथ ही दोस्ती हुई है। एमन और मेरा माइंड बिल्कुल एक जैसा है, एक चीज़ के ऊपर हमेशा इत्तेफाक होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि और mutual जुड़वा understanding बहन भाइयों में ये होता है कि होता अगर है। एक को चोट लगेगी तो दूसरे को भी एहसास होता है। ऐसा होता है आई थिंक कि एक फीलिंग्स बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो जाता होता है, लेकिन बेसिकली फीलिंग्स ज़्यादा होता है। जैसे मैं अगर परेशान हूँ तो वो जहाँ भी होगी ना, उसे थोड़ा सा होगा कि मैं मनाल से बात कर लूँ, शायद कुछ परेशान है, ये है वो है, तो हमेशा से उसकी कॉल आ जाती है, वो मुझसे बात करती है। तुम्हें भी फील होता है? मुझे भी फील होता है, मैं भी उसको कहती हूँ तुम ठीक हो, तुम कैसी हो,
और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो मैं ये सोची थी शादी क्यों नहीं इकट्ठी हुई और कोई जुड़वा भाई क्यों नहीं मिले? मुझे लगता है शादी नसीब है। मैंने अच्छा। कभी शादी के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं ना। आई थिंक ना एमन ने सोचा होगा कि प्लान नहीं किया कि हो जाए, अब हो जानी चाहिए। आई थिंक ये अल्लाह की मर्ज़ी है और ये हमारे नसीब की बात है। जब हो सकता है इसी साल हो जाए, अगले साल हो, 2 साल बाद वैसे हो। मोहब्बत किसको पहले हुई थी? मोहब्बत आई थिंक एमन की एंगेजमेंट भी पहले हुई थी और शादी भी उसकी पहले हुई है। मुझे अच्छा, ये कब डिसाइड करते हो या कैसे डिसाइड करते हो कि सोशल मीडिया पे ये पिक्चर जाएगी और ये नहीं जाएगी, और ये वाला हम शेयर करेंगे अपने फैंस से और ये वाला हमारा जो? अच्छा, मैं इतना ज़्यादा ना एमन और ना मैं इतना खुल के नहीं पोस्ट वगैरह करते ना। हमारी कभी आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह फैंस से बात करते हुए वीडियोस एंड ऑल। बस मुझे जो लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है बस वही होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। मुझे किसी और की पसंद के लिए सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना। अच्छा, अगर मुझे लगता है यार अच्छी ये पिक्चर moment है, ये ऐसा मोमेंट है। अच्छा है कि आई कैन शेयर इट विद माई फैंस, विद माई फ्रेंड्स। और बिकॉज मेरी पूरी फैमिली भी यूज़ करती है, माई और खालास कज़न्स, तो वो लोग भी अपडेट रहते हैं। तो आप जिनकी मतलब हम आज जो भी हैं, जो भी काम करते हैं, वो बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड फैंस एक्चुअली। जो हमारे फैंस हैं वो वेट करते हैं एक्चुअली हमारा, वो वेट करते हैं कि हम कौन सी अपडेट अब उनको देंगे, कौन सी पिक्चर्स हम अपनी पोस्ट करेंगे। सो ये सारा कुछ खुद मैनेज करते हो आप दोनों खुद बहनें मैनेज करते या हैं। आपका कोई है सोशल मीडिया नहीं, का हम खुद मैनेजर? मैनेज करते हैं ओह, तो जब अपने पहले पैसे पेरेंट्स के मिले लिए। थे, जब पहले पैसे मिले थे, क्या खरीदा था? जब पहला चेक या कैश मिला था? जब हम एक्चुअली इट्स वेरी फनी थिंग, एमन और मेरा अकाउंट ही लास्ट ईयर बना है बिकॉज हम अंडर एज थे। तो उससे पहले हमारा बाबा का अकाउंट था। हमारे सारे चेक्स बाबा के नाम पे होते थे, बाबा का एटीएम कार्ड हमारे पास होता था, खूब शॉपिंग्स करते थे। बाबा बस ये कहते थे कि सेव करो, सेव करो, सेव करो। और आई थिंक बाबा के पास जब तक पैसे थे तब तक ही सेव हुए। जब से अपने पास कार्ड आया है, हम लोग अपना खर्च खुद करते हैं, यूज़ करे होते हैं कार्ड इधर उधर, तब से फजूल खर्ची ज़्यादा हुई है। खाना बनाना अच्छा लगता है? खाना बनाना अच्छा लगता है, बना भी लेती हूँ, तो अच्छा आप दोनों बना कभी लेती मिलके हूँ। बनाते थे खाना? एमन इज़ गुड एट सर्विंग। अच्छा, एमन को ऊपर के सारे काम करने का बहुत शौक है। एमन को आप रूम सेट करने के लिए दे दें, एमन टेबल लगा लेगी, एमन सर्व कर देगी, एमन खाना उठा लेगी, यहाँ तो कुकिंग प्लेट्स में आप सर्व करते कर हो देगी। और आपको कुकिंग कुकिंग का का शौक मुझे या है, बेकिंग का शौक? बेकिंग का भी है। आई एम मोर इनटू चाइनीज़ और ब्राउनी बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें। माई कज़न सारा, शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी। माई फादर कॉल्स हर हिज थर्ड डॉटर। अच्छा, वो कहते हैं ये मेरी तीसरी बेटी है।